वैसे भी जो स्टूडेंट्स होते हैं करीब 90% स्टूडेंट्स जो है वो सीरियस नहीं होते हैं। आप देखेंगे कि जब भी आरएस की वैकेंसी आती है तो करीब 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उन 5 लाख लोगों में से 1 या 2 लाख लोग जो है वो एग्ज़ाम देते हैं। तो 3 लाख लोग तो इतने ज़्यादा लापरवाह होते हैं कि वो एग्ज़ाम ही नहीं देते। अब एग्ज़ाम 2 लाख लोग देते हैं, उसमें से भी सीरियस तैयारी वाले जो कैंडिडेट हैं, वो 20 से 30 हज़ार स्टूडेंट होते हैं। बाकी वाले एग्ज़ाम इसलिए देते हैं क्योंकि उन्होंने आरएस का फॉर्म जमा करवाया है, फीस दी है, इसलिए वो एग्ज़ाम देते हैं। 20-30 हज़ार में से भी उतने सीरियस कि जब रिज़ल्ट आता है, तब रिज़ल्ट में करीब 15,000 स्टूडेंट को पास कर देते हैं और 5,000 स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऐसे होते हैं जिनको फेल होने का अफ़सोस होता है। बाकी तो 10,000 लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पहले से ही पता होता है कि हम तो फेल होंगे और हमने सीरियसली तैयारी की ही नहीं थी। उसके बाद फाइनली जो है वापस आप देखेंगे कि 15,000 लोग जो पास करते हैं प्रीलिम्स, उसमें से भी जब मेंस एग्ज़ाम होता है तो 15 में से करीब 12,000 लोग या 10,000 लोग एग्ज़ाम देते हैं मुख्य परीक्षा। इसमें भी 5,000 के करीब लोग इतने अ, लापरवाह होते हैं कि वो मुख्य परीक्षा देने आते ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि ये 5,000 वो लोग हैं जिन्होंने आरएस का फॉर्म भर दिया था, लेकिन वो साथ में टीचर की तैयारी कर रहे थे, पटवारी की तैयारी कर रहे थे और उनका मेन कंसंट्रेशन उधर होता है। उस तैयारी की तरफ होता है, आरएस की तरफ होता नहीं है। इसलिए चूँकि उस तरफ की तैयारी उनकी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए प्री का एग्ज़ाम तो उनसे वैसे ही जो उनकी पुरानी तैयारी होती है, उस वजह से पास हो जाते हैं। और फिर उनको पता होता है कि मेंस की ढंग से उन्होंने तैयारी की नहीं, इसलिए जाके और फिर मेंस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम और होता है, तो लिखने में लोगों को ज़ोर आता है, तो इस वजह से लोग देते ही नहीं हैं। तो और जो 10,000 लोग देते हैं, उनमें से भी जो है वो जो फ्रेशर्स होते हैं, दूसरी तरफ नहीं होते हैं, वैसे लोग होते हैं, करीब 5,000 लोग जो है वो सीरियसली तैयारी वो मुख्य परीक्षा पूरी देते हैं, पूरा पेपर देते हैं। बाकी उसमें से भी 5,000 ऐसे होते हैं जो जितना आया इतना लिख दिया और बाकी लापरवाही से जो है वो बैठे होते हैं। और उसके बाद फाइनली जब इंटरव्यू कॉल होता है तो इस बार जैसे 2,000 को किया है, पर वो 3,000 लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जाता है, तो उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो अफ़सोस करने वाले होते हैं। ये 1-2 हज़ार ही होते हैं, बाकी वाले जो है उनको पहले से ही पता होता है कि उनका पेपर जो है वो इतना अच्छा नहीं हुआ है और इसलिए वो फेल होंगे। अब जो ये 3,000 है इनमें से वापस 1,000 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और इस 1,000 में से भी टॉप जो 100 रैंक में आते हैं उनकी अच्छी पोस्ट मिलती है और बाकी वालों को नहीं मिलती है। और उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो पीछे वाली पोस्ट से भी खुश होते हैं और ईश्वर से प्रेयर ही ये करते हैं कि भगवान कोई सी जगह दे देना। तो मैंने इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी इसलिए बताई है कि इससे आप स्टूडेंट्स की लापरवाही का अनुमान लगा लें और आप अपनी जगह इसमें तय कर लें कि ये जो 5 लाख से मैंने शुरू करके और 100 तक मैं जो आया हूँ और उसमें भी जो टॉप 10 स्टूडेंट है वहां तक जो पहुंचा हूँ, तो वहां हर अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह की सीरियसनेस वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो होते हैं। तो आप कितने गंभीर हैं ये आप देख लें और अगर आप गंभीर नहीं हैं तो प्लीज़ बनने की कोशिश करें।